देवता ही बुद्धि के देवता अज है, मन के देवता चंद्रमा है, चित्त के देवता जग विष्णु है। ये सभी परमात्मा के वही इंद्रिय रूप हैं जो चराचर रूप हैं, अर्थात चर अचर माने चेतन जड़। चेतन जड़ स्वरूप भगवान श्री राम मनुजवास अर्थात जो संपूर्ण विश्व रूप है, चेतन जड़ स्वरूप है, वही मनुष्य रूप में निवास किए हैं। मनुजवास माने मनुष्य में निवास किए हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति, सुनु माने सुनिए। अस विचारी माने ऐसा विचार करके। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके। प्रभु सन बैर बिहाई, प्रभु श्री राम जी से बैर माने विरोध भाव को, बिहाई माने छोड़ दीजिए। और रघुवीर पद प्रीति करहु, श्री रघुवीर के चरण में प्रेम कीजिए, जिससे कि मम अहिबात न जाई, मेरा अहिबात न जाए, मेरा सुहाग न जाए। अस विचारी, कस विचारी, जैसा कि मैंने आपसे श्री राम जी के स्वरूप के बारे में प्रार्थना किया है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। यह उपक्रम है, उसी उपक्रम का यहाँ उपसंहार है कि अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैर बिहाई। प्रभु श्री राम जी से विरोध भाव को बिहाई माने छोड़ दीजिए। कहने का भाव यह है कि विरोध उन्हीं से करना चाहिए जिनसे कि जीतने की संभावना हो। नाथ बैर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। जिनसे जीत सकते हैं उनसे विरोध करना चाहिए। आप श्री राम जी से नहीं जीत पाइएगा। श्री राम जी सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, और ये सारा जगत उन्हीं का रूप है। उनसे आप कैसे जीत पाइएगा? श्री राम जी से प्रीति कीजिए। रघुवीर पद प्रीति करहु, रघुवीर माने जिनमें वीरता है, जो वीर शिरोमणि हैं, उनके श्री चरण में प्रेम कीजिए, जिससे कि मेरा अहिबात न जाए, मेरा सुहाग न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदोदरी ने इस प्रकार से प्रार्थना किया तो बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। मिहसा नारी बचन सुनिकाना। नारी वचन अपनी कान से सुन करके रावण जोर से हंसा।
बिहसा नारी वचन सुनी काना, नारी वचन काना सुनी बिहसा। और कहा अहो, अहो इति आश्चर्य न, आश्चर्य है। मोह की माया, मोह की महिमा बड़ी बलवती है, मोह की महिमा बड़ी बलवती है। रावण ने मंदोदरी के वचन को सुन करके जोर से हंस करके इनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, इनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। दूसरा भाव यह है कि रावण ने अपनी प्रसन्नता दिखाया कि जो मैं उनको समझ रहा हूं वही तुम भी समझ रही हो, ये तो अच्छी बात है। मैं तो उनको परमात्मा समझ करके ही उनसे विरोध मैंने किया है, मैं तो उनको परमात्मा ही समझा और इसलिए उनसे विरोध किया। और तीसरा भाव यह है, इसलिए हंसा रावण कि देखो जान कर भी समझ कर भी अनित्य सुख की चाहना कर रही है, अर्थात यह नहीं चाहती है कि मैं उनके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इसलिए रावण ने हंसा। वैसे मंदोदरी जानती हैं श्री राम जी को कि परमात्मा है, ब्रह्म है, और चाहती हैं कि भक्त बन जाए। रावण इसलिए हंस रहा है कि जब ये जानती हैं कि वे ब्रह्म हैं और मैं भजन कर नहीं सकता हूं, तो उनके हाथ से मैं मर करके मुक्ति को प्राप्त कर लूं, यह नहीं चाहती है ये। अहो मोह महिमा बलवाना, आश्चर्य है, मोह की महिमा बड़ी बलवती है। कहने का भाव यह है कि इसका मोह, मेरे प्रति जो इनका मोह है, इसलिए मुझे इस प्रकार से समझाती हैं ये। मोह की महिमा में मैं मोर तय तोर की अधिकता रहती है। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सूतत जागू। निज भ्रम नहीं समझही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। तो रावण कहता है मोह की महिमा है, जिस प्रकार से मुझे समझा रही हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा और रही। नारी स्वभाव सत्य सब कही, सब पाठ भी और कवि पाठ भी है। नारी के स्वभाव को सत्य ही सभी ने कहा है, और कवि पाठ रहने से अर्थ होगा नारी के स्वभाव को सत्य ही कवियों ने कहा है कि उनमें 8 अवगुण हमेशा निवास करते हैं। रावण स्वयं मोह से ग्रस्त है, मोह की प्रतिमूर्ति है, और वह मंदोदरी पर मोह को आरोपित करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण कवियों का आड़ लिया,
नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं। वे कवि सब सत्य ही कहते हैं कि नारी के हृदय में हमेशा 8 अवगुण रहते हैं। 8 अवगुण है कौन? कहा साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। साहस, अनृत माने झूठापन, साहस माने हिम्मत, अनृत माने झूठापन, चपलता माने चंचलता, माया, भय माने डर, अविवेक माने अज्ञानता, असौच माने अपवित्रता और अदाया माने निर्दयता। ये 8 अवगुण। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। रावण ने कहा कि कवि लोगों ने कहा है, अर्थात कवियों ने नारी के संदर्भ में कहा है। मंदोदरी में साहस क्या है? यही कि इनको मालूम है कि मैं जब कदम आगे बढ़ाता हूं तो पीछे नहीं खींचता हूं। मैंने जब श्री सीता जी को हरण किया है तो लौटाने की दृष्टि से नहीं। इनको मालूम है, यह जानती है कि मेरे पति मेरे कहने पर भी नहीं मानेंगे, नहीं लौटाएंगे, फिर भी बार बार कहना, यही साहस है, यही साहस है। तीसरे बार मंदोदरी का यहां पर समझाना है। अनृत, अनृत माने झूठापन। हमारे जस को न कह करके, हमारे जस को न कह करके मनुष्य के जस को बढ़ा चढ़ा के कहती हैं, यही इसमें झूठापन है। चपलता, चपलता माने चंचलता। चंचलता क्या है? तो चंचलता यह है कि कभी हाथ जोड़ती है, कभी पांव पड़ती है। तमाम तरह से उपाय करती है, यही इसकी चंचलता है। इनकी माया, माया क्या है इनमें? तो माया है, कभी रोने लगती है, कभी शत्रु के विराट स्वरूप को वर्णन करके मुझे डरवाने लगती है। यही माया है इनका। भय, हम राक्षस जाति के लिए जो मनुष्य, वानर, भालू आहार है उससे डरती हैं, उससे इनको डर लग रहा है, यही भय है। अविवेक, अविवेक अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? मेरे महत्व को नहीं जानती है। मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, जस प्राप्त किए हैं, उसको नहीं जानती है। मेरे गुण को ही, मेरे जस को ही शत्रु में आरोपित करके कहती हैं। जो जस मेरा है वह जस उनमें कहती है। असौच, असौच माने अपवित्रता, जिसके लिए शास्त्र में स्पष्ट कहा है सहजा पावनी नारी। अदाया, अदाया का मतलब ये हुआ
कि निर्दयता है, इनमें दया नहीं है। कैसे? श्री सीता जी पर दया नहीं करती हैं, ये नहीं चाहती हैं कि वे महल में रहें। अथवा तो निश्चर जाति पर दया नहीं करती हैं, ये नहीं चाहती है कि राक्षस लोग वानर को खाकर पेट भर लें। अथवा तो मेरे ऊपर दया नहीं करती हैं, ये नहीं चाहती हैं कि श्री राम जी के हाथ से मर करके मुक्ति को प्राप्त कर लें। ये अनित्य जो विषय सुख है, जो सुहाग है, उसी के लिए परेशान है, अदाया है। इस प्रकार से रावण ने कवियों के आड़ में नारी जाति के दोष को वर्णन किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बातें मंदोदरी कह जाती है, उस बात को यदि कोई और कहता हो, उससे यदि कम भी कहता हो, तो उसको उसके बदले में फटकार मिलती है, अपमान मिलता है और मार भी खाना पड़ता है, भगा दिए जाते हैं। लेकिन मंदोदरी जब कहती हैं तो रावण हंस करके उनको हृदय से लगा करके उनकी बात को हंसी में उड़ा करके चल देता है। यह है रावण की प्रकृति। परंतु अभी जिस तरीके से मंदोदरी ने भगवान श्री राघवेंद्र के विराट स्वरूप को वर्णन करके समझाया है, उस बात को सुन करके रावण ने पहले तो हंसा और कहा, अरे वाह, ये देखो मोह की महिमा, मोह की महिमा, अज्ञानता की महिमा। क्या कवियों ने ठीक ही कहा है, सभी लोगों ने ठीक ही कहा है कि नारी में 8 दोष होते हैं। रावण से यदि पूछा जाए, तुम नहीं कहते? कहा, मैं नहीं कहता हूं, लोगों ने कहा है, पर मैं मानता नहीं था, पर आज मैं मान लिया। मंदोदरी किस प्रकार से कृत देख करके मैंने मान लिया कि नारी में 8 अवगुण है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, शौच, अदाया, और इन 8 को मंदोदरी में देखा, ऐसा ऐसा है। रिपुकर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रिपुकर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रिपुकर रूप सकल तैं गावा, तैं रिपुकर सकल रूप गावा, तैं तुमने शत्रु के समस्त रूप को गायन किया। अति विशाल भय मोहि सुनावा, मोहि मुझे अति विशाल भय सुनावा। अति विशाल माने बहुत बड़ा भय सुनाया तुमने। रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। मुझे तो डरवाया आपने, शत्रु के समस्त रूप को वर्णन करके, गायन करके मुझे बहुत डर दिखाया, परंतु मैं डरा नहीं, मैं डरा नहीं। क्यों? इसलिए कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, सो सब प्रिया सहज बस मोरे। समुझी परा प्रसाद अब तोरे,
समुझी परा प्रसाद अब तोरे। हे प्रिया, सो सब मोरे सहज बस, वह सब तो मेरे सहज बस में है। अब तोरे प्रसाद समुझी परा, अब तुम्हारे प्रसाद माने तुम्हारी कृपा से मुझे समझ में आया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे। तुमने क्या कहा? पाताल उनका चरण है और ब्रह्मलोक उनका सिर है। अन्य लोग सब उनके अंग अंग में निवास करते हैं। और तुमने ये कहा कि इंद्रादि देवता उनकी भुजा है, सूर्य उनके नेत्र है, मेघ उनके केश है, अश्विनी कुमार उनकी नाक है, और दसों दिशा उनकी श्रवण इंद्री है, पवन उनके श्वास है, तथा अग्नि उनके मुख है, वरुण उनके जिह्वा है, ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि है, शिव जी उनके अहंकार है, चंद्रमा उनके मन है, विष्णु जी उनके चित्त है, इत्यादि जो तुमने जिनके जिनके नाम लिए। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ इनमें से कौन है जिसको मैंने बस में नहीं किया? ये सब उनके अंग है, ये सब उनके अंग है। और जब उनके सभी अंगों को मैंने बस में कर लिया है तो क्या वे मेरे बस में नहीं हुए? ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तन उधारी, दसमुख बसवरती नर नारी। मैंने इंद्रादि लोकपालों को जीत लिया है, अपने अधीनस्थ कर लिया है। तुम देखती हो कि कर जोरे सुर दिशीप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। जब ये सब मेरे सामने कांपते रहते हैं, मेरी भौं देखा करते हैं, तुमने काल के लिए कहा, मैंने काल को भी जीता है, सबको मैंने जीत लिया है, सब मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो अब बताओ कि जब सब मेरे अधीनस्थ है तो क्या वे बाहर है? माना कि अमुक अमुक सब देवता उनकी इंद्री है, सब देवता उनकी इंद्री है, तो देवता मेरे अधीनस्थ, इसका मतलब उनकी इंद्रियां मेरे अधीनस्थ है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, वो सब तो सहज माने स्वाभाविक रूप से मेरे बस में है, फिर क्यों डरती हो तुम? लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब उनके अंग है। अब तुम्हारी कृपा से मुझे पता चला कि ये जितने हैं सब उनके अंग है, इंद्रादि देवता सब, ब्रह्मादि देवता। बताओ, ब्रह्मा जी मेरे अधीनस्थ, शिव जी मेरे अधीनस्थ, विष्णु जी मेरे अधीनस्थ, इंद्रादि सब मेरे अधीनस्थ, सब तो मेरे अधीनस्थ है। तो जब सब मेरे अधीनस्थ है तो समझ लो कि शत्रु भी मेरे अधीनस्थ है। अच्छा, मैं भी पहले सोचता था कि शत्रु मेरा है बलवान, प्रभावशाली है, लेकिन आज तुम्हारी कृपा से पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने का नाम तुमने लिया है, जिन देवताओं का नाम लिया, सब मेरा अधीनस्थ है, सबको बांध रखा हूं, बंदी बना रखा हूं। इन सब से जो मैं चाहूंगा वे करेंगे। तो जब ये सब अंग है और श्री राम जी अंगी है, मेरे शत्रु अंगी है, फिर वे क्या करेंगे? मेरा कुछ नहीं नुकसान करेंगे ना। समुझ परा प्रसाद अब तोरे, अर्थात रावण है इस प्रकार से नारी जाति के भक्त कह लीजिए कि वह मंदोदरी को रुष्ट नहीं करना चाहता। और वैसे भी लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रावण के बहाने से ही सही नारी जाति पर आक्षेप किए, 8 अवगुण दिखा दिए। गोस्वामी जी नहीं बल्कि रावण ने कहा, और रावण ने कहा
तो रावण को जितने बार मंदोदरी ने समझाया, हर बार आप देखिए तो रावण उनको हंस करके हृदय से लगा कर उनकी बात को अनसुनी करके चल देता है। इसका मतलब रावण मंदोदरी को मानता है, उनको मानता है, उनसे प्रेम करता है। और अभी जब इसने कहा कि नारी जाति में 8 अवगुण है और तुम्हारे हृदय में मोह है, इसलिए तुम इस प्रकार से शत्रु की बड़ाई कर रही हो, तो लगा रावण को कि मंदोदरी को कहीं बुरा न लगा हो, मंदोदरी रुष्ट न हो जाए, इसीलिए अब फिर से प्रशंसा करना शुरू किया। कहा, हे प्रिया, वह सब मेरे अधीनस्थ है। और इसके बाद उसने कहा कि देखो तुम्हारी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मुझे आज वह बात समझ में आ गई जो बात मैं आज तक समझता नहीं था। समुझी परा प्रसाद अब तोरे। समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जानेऊ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई, जानेऊ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई। हे प्रिया, अब मैंने तुम्हारी चतुराई को समझा। जाने प्रिया तोरी चतुराई, तुम्हारी चतुराई को मैंने जान लिया। कैसी चतुराई? यही कि यही विधि कहेऊ मोरी प्रभुताई। तुमने यही विधि माने शत्रु के बहाने से मेरी महिमा को बखान किया है, मेरी प्रभुता तुमने गाई है। नियम यह है कि मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो तुमने सोचा कि मैं अपने स्वामी की प्रशंसा मुख पर कैसे करूं, इसलिए तुमने शत्रु का बहाना बना करके उनके माध्यम से तुमने मेरी महिमा गाई है। ये तो तुम्हारी चतुराई है। अब आप जरा सोचिए कि रावण भी नारी के निंदक है कि प्रशंसक है? जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहे मोरी प्रभुताई। मैंने तुम्हारी चतुराई को समझ लिया। तुमने इसी प्रकार से मेरी प्रभुताई को बखान किया है। ये सब तो मेरे ही बारे में कहा है, जिनका जिनका नाम लिया है सब मेरे अधीनस्थ, सबको मैंने जीत लिया है। बुझबल विश्व बस करी, राखे सी कौन स्वतंत्र। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय सोचनी, तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी। हे मृगलोचनी, मृगनयनी, तब बत कही गूढ़, तब तुम्हारी जो बत कही है ना, तुम्हारी वार्ता बहुत गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है, बहुत मार्मिक है। समुझत सुखद, समझने पर सुख प्राप्त होता है और सुनने पर भय की सूचना मिलती है। भय सोचनी, सोचनी माने सूचना मिलती है।
सुनने में डरावनी लगती है, समझने में यह वार्ता सुखद लगती है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। यहाँ मोचनी और सोचनी दोनों पाठ है। वैसे पुराना पाठ सोचनी ही माना है संतों ने। आप दोनों अर्थ समझ लीजिए। रावण कहता है कि हे मृगलोचनी, तुम मृगलोचनी हो, मृग के समान तुम्हारे सुंदर नेत्र हैं, अथवा तो मृग के समान तुम्हारे नेत्र भ्रमात्मक है। मृग का नेत्र भ्रमात्मक होता है, उसको भ्रम हो जाया करता है। दिन में ही उसको लगता है कि अमुक जगह पानी है, अमुक जगह पानी है। मृग भ्रम बारी सत्य जिए जानी, तो भ्रमात्मक नेत्र उसको होता है। तीसरा अर्थ यह है कि मृगलोचनी माने तुम भयशीले हो। भयशीले माने डरपोक हो, क्योंकि हिरण डरपोक हुआ करता है। तो मृगलोचनी का तीन अर्थ, पहला यह कि तुम सुंदर नेत्र वाली, दूसरा भ्रमात्मक नेत्र वाली, और तीसरा भयशीले नेत्र वाली है, डरने वाली। जैसे चकित विलोकत सकल दिशि, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। समझने में सुखद है, समझने पर सुखद है। कैसे? तो सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। और सुनने में भय को सूचना देती है, डरावनी है। कैसे? तो रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। ये इसका मतलब है। भय मोचनी का अर्थ ये होगा कि समुझत सुखद, समझने पर सुखद है, और भय मोचनी माने भय को छुड़ाने वाली है। अर्थात संसार से, संसार के भय को छुड़ाने वाली है परमार्थ पक्ष में। अर्थात तुम्हारी बात को समझ लेने से सुख होगा और भय का निवारण होगा, ये इसका अर्थ है। और भय सोचने का अर्थ है भय को सूचना देती है। सुनने में डर लगता है पर समझने में सुख प्राप्त होता है। जो प्रस्तुत प्रसंग में रावण ने कहा, तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी। बत कही, गोस्वामी जी ने उस वार्ता को बत कही शब्द से समलंकृत किया है जिस वार्ता में धर्म है, जिस वार्ता में ज्ञान है, जिस वार्ता में सद्विचार है, जिस वार्ता में अच्छी शिक्षा है, जिस वार्ता में भगवान की कीर्ति है, उसी वार्ता को गोस्वामी जी ने बत कही शब्द से समलंकृत किया है। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल वतक ही, विमल वतक ही। करत वत कही अनुज सन, करत वत कही अनुज सन, मनस्य रूप लोभान।
श्री किशोरी जी की चर्चा। करत बत कही अनुज सना मनस्य रूप लोभान। ये बत कही शब्द 7 ठौर गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। पहला हंस ही बकदादुर चातकही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। दूसरा करत बत कही अनुज सना मनस्य रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपेव पान। तीसरा 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब ते ही कही। चौथा यही विधि होत बत कही आए बानर जूत। किष्किंधा कांड में यही विधि होत बत कही आए बानर जूत। आप वहां बत कही शब्द के गंभीरता में जाइए। और 5वां यहां पर है तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। 6वां है काज हमार तासु हित होई, काज हमार तासु हित होई रिपुसन करेउ बत कही सोई। और 7वां है उत्तरकांड में निज निज गृह गए आय सुपाई, निज निज गृह गए आय सुपाई। वर्णत प्रभु बत कही सुहाई, वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। वैसे व्यवहारिक जगत में लोग कहते हैं क्या बत कही कर रहे हो। बत कही शब्द को अनादर लोग करते हैं, पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसको बड़े आदर के साथ कहा। धर्ममयी वार्ता को बत कही कहा। मंदोदरी मन महस ठयाओ, पियहि काल बस मति भ्रम भयाओ। मंदोदरी मन महस ठयाओ, मंदोदरी मन मह असठयो। मंदोदरी के मन में असठयो माने ऐसा किया। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय किया। ठयो माने किया। मंदोदरी मन मह असठयो। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय किया। कैसा कि पिया ही काल बस मति भ्रम भयऊ। पिया ही पति देव को काल के वशीभूत होने से बुद्धि भ्रमित हो गई है। पिया ही माने पति को काल वश होने से इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया है, इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मंदोदरी मन मह अस ठयऊ। ठयऊ का अर्थ होता है करना। 16 जोजन मुखटे ठयऊ, सावन घन घमंड नव ठयऊ। तो मंदोदरी मन मह अस ठयऊ, अर्थात उन्होंने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरे पति काल के अधीनस्थ हो गए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो काल के अधीनस्थ हो जाता है, जो मृत्यु के वश में हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंठ। सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध।
यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। यही विधि बहु विनोद करत प्रात प्रगट दस कंध। यही विधि बहु विनोद करत, दस कंधर माने रावण, इसी प्रकार से बहुत विनोद करते हुए में प्रातः प्रगट हो गया। प्रात प्रगट माने प्रातः काल प्रगट हो गया, सवेरा हो गया, बिहान हो गया। इसी प्रकार से रावण को विनोद करते हुए में, विनोद माने हंसी दिलगी करते हुए में प्रातः प्रकट हो गया। सहज असंक मद अंध लंकपति सभा गयो। सहज माने स्वाभाविक असंक है, निसंक है। मदंध माने मदांध है। लंकपति लंका के अधिपति रावण सभा में गया, सभा में पहुंचा। रावण सहज असंक है, तारा रावण सहज असंका। रावण को यह अभिमान है कि मेरे पास 20 भुजा है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है। मंदोदरी कहती हैं, कहती रहे, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन मैंने जो विरोध किया है अपनी भुजा के भरोसे किया है। किसी भुजा, किसी के बाहुबल के भरोसे विरोध नहीं किया है। मैंने जो किया अपने जीवन में सब अपनी भुजा के बल पर किया। यहां भी निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, यहां भी निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दई हो उतर जो रिपु चढ़ी आवा। मदांध है, मद से अंधा हो गया है। सब प्रकार का मद है, धन मद, बल मद, सेना का मद, प्रभुता का मद, विजयी होने का मद, तमाम प्रकार के मद है रावण के पास। घमंड है, उसमें अंधा है। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही बिरंचि शिव, जो गुरु मिलही बिरंचि शिव। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद। यद्यपि जलद सुधा बरसही, यद्यपि जलद माने मेघ सुधा को बरसाता है, सुधावत जल को बरसाता है। वैसे सुधा का अर्थ अमृत है, अमृत होता है, पर विशेष अर्थ में सुधा माने जल का ही अर्थ होता है। मान लो कि वह मेघ जल बरसाता हमेशा और उस बेत के लिए अमृत बरसा दे, ऐसा मान लो, पर फिर भी बेत न फूलई न फरई, बेत न फलता है न फूलता है। जलद माने मेघ, यद्यपि उस बेत के लिए कि यह फूल जाए फल जाए, अमृत बरसावे, तब भी वह न फूलता है न फलता है। वैसे ही
मूर्खों के हृदय में चेत नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है, उनको समझाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी क्यों ना आ जाए, तब भी उनको चेत नहीं हो सकता। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। जलद वैसे हमेशा सुधावत जल बरसाता है, लेकिन वह सुधा ही बरसा दे, अमृत बरसा दे। विशेष उस पर उपकार करते हुए उस पर अमृत बरसा दे। किस पर? बेंत पर। फिर भी वह न फूलता है न फलता है। वैसे ही समझाने वाले धर्माचार्य, संत महापुरुष बहुत संसार में हैं, लेकिन मूर्खों को चेत नहीं होता है। अब ऐसे मूर्ख जिसको चेत नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उनको समझाने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, श्री विष्णु जी स्वयं आकर गुरु बन जाए, तब भी नहीं समझा सकते। जौ गुरु मिले ही विरंची शिवा। यहाँ पाठ में विरंची शिव ही है, लेकिन भगवान विष्णु का भी अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि तीनों के नाम लिए जाते हैं। तीनों के नाम लिए जाते हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, अब भाई जहां ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी भी तो साथ में है। त्रिदेव यदि गुरु बन करके आ जाए समझाने के लिए, तब भी नहीं समझा सकते। द्वाबली 483 में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए दुर्योधन के पास गए, तो क्या दुर्योधन बात मान लिया? नहीं माना। दुर्योधन भी जानता है कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी नहीं माना। दोहावली 274 में गोस्वामी जी ने लिखा, खल प्रबोध जग शोध मन को निरोध कुल शोध। खल प्रबोध जग शोध मन को निरोध कुल शोध, करही त फोकट पची मरही सपनो सुखन सुबोध। खल लोगों को समझा लेना, खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध कुल शोध, करही तो फोकट पची मरही सपने सुखन सुबोध। खल को समझाना बड़ा मुश्किल है। संसार को धर्मात्मा बना लेना बड़ा मुश्किल है। चाहे कि संसार में सब पुण्यात्मा धर्मात्मा ही बन जाए, सब सज्जन हो जाए, बड़ा कठिन काम है। मन को निरोध कर लेना, मन को रोक लेना, हम जैसा चाहे वैसा ही मन करे, ये भी बड़ा कठिन काम है। कुल को शोध करना, कुल में सब अच्छे ही हो, ये भी कठिन काम है। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये हो नहीं सकता। करही तो फोकट पची मरही सपने सुख न सुबोध। बेंत, पहले बेंत के बारे में समझिए। कुछ लोगों ने कहा बियत का अपभ्रंश है बेत, बियत का अपभ्रंश है बेत। बियत माने आकाश, शून्य। ऐसे ही मूर्ख का हृदय, मूर्ख का हृदय शून्य होता है। पर ध्यान दीजिएगा, बेंत दो तरह के होते हैं। एक जल बेंत और दूसरा थल बेंत। जैसे कमल एक जल में खिलता है, एक थल में खिलता है, पर अंतर है थोड़ा। जल वाले कमल में ही कमल गट्टा होता है,
थल वाले में कमल गट्टा नहीं होता, फूल तो उससे भी बढ़िया होता है थल कमल। वैसे बेंत भी दो तरह के होते हैं, एक जल बेंत एक थल बेंत। जल बेंत को संस्कृत में बंजुल कहा जाता है। सियाराम, अंबुबेतस, बंजुल नहीं अंबुबेतस। जल बेंत को संस्कृत में अंबुबेतस कहा जाता है। ये प्रायः नदी किनारे ही हुआ करता है और ये बेंत फूलता भी है फलता भी है, इसके बारे में प्रसिद्धि है। दूसरा थल बेंत जो पहाड़ों पर होता है, जिसको संस्कृत में बंजुल कहते हैं। थल बेंत को संस्कृत में बंजुल कहते हैं और जल बेंत को अंबुबेतस कहते हैं संस्कृत में। तो थल बेंत पहाड़ों पर प्राय हुआ करता है। गोस्वामी जी चित्रकूट में बहुत दिन तक निवास किए हैं। चित्रकूट के पहाड़ियों में गोस्वामी जी ने देखा है, पहाड़ों पर ये फूलता फलता नहीं है, ये फूलता फलता नहीं है। उसी बेंत की ओर इशारा है कि फूलई फरई न बेंत जदपि सुधा बरसई जलद। वैसे बेंत का अर्थ कई तरह से टीकाकारों ने किए हैं। बेंत कहत आकाश को, बेंत कहत पाखान, बेंत कहत आकाश को, बेंत कहत पाखान, बेंत बेंत तृण को कहत, बेंत कहत है पान। कुछ लोगों ने कहा बेंत माने आकाश, लेकिन आकाश कोई फूलता फलता थोड़े ना है। कुछ लोगों ने कहा बेंत कहते हैं पाखान को, पत्थर को। कुछ लोगों ने कहा बेंत कहते हैं तृण को। फिर कुछ लोगों ने कहा बेंत कहते हैं पान को, पान को भी बेंत कहते हैं। हरी बेल छाया घनी, हरी बेल छाया घनी, पानी रेला पेल, कबहू नहीं फूलई फलई, कहियत नागर बेल, कबहू नहीं फूलई फलई, कहियत नागर बेल। फिर संतों ने कहा संगति कीनी खलन की। जो पान की खेती करते हैं वे बड़ी सावधानी रखते हैं, उसको ढक करके रखते हैं। संगति कीनी खलन की, रवि शशि सो नहीं हेत। पान की खेती जहां होती है उस पर सूर्य चंद्रमा किरण नहीं लगने देते हैं उस पर। रवि शशि सो नहीं हेत, तुलसी याही कारने फूलई फरई न बेंत। तो इस प्रकार से पान के लिए कहा कि पान फूलता फलता नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन पान तृण में ही माना जा सकता है। बेंत का मतलब जो है थल बेंत है, उसका अर्थ यहां पर लगाना चाहिए, जिसको संस्कृत काव्य में बंजुल कहा गया है। ध्यान रखना चाहिए। फूलई फरई न बेंत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच शिवा। श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, श्री विष्णु जी स्वयं आकर के गुरु जी बन जाए, तब भी मूर्खों के हृदय में चेत माने ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई। रघुराई श्री राम जी यहाँ पर प्रातः काल जगे।
श्री राम जी सुबेल शिखर पर सुग्रीव की गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे। चंद्रमा के बारे में चर्चा किए, लंका के बारे में चर्चा हुई और श्री राम जी वायव्यास्त्र से बाण से रावण के छत्र मुकुट मंदोदरी के कुंडल काट दिए। इसके बाद श्री राम जी विश्राम करने लगे। लंका में क्या हुआ उसको यहाँ तक गोस्वामी जी ने वर्णन किया। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ पर प्रातः काल श्री राम जी जगे, नित्य नेम से निवृत्त होकर के सब सची बुलाई मत पूछा। सब सची माने सभी मंत्रियों को बुला करके श्री राम जी ने सबसे सलाह ली, सबसे मंत्र पूछा। मत माने मंत्र, मंत्रणा, सलाह। श्री राम जी ने सलाह ली। यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। श्री राम जी प्रातः काल जगते हैं, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। नित्य नियम के अनुसार प्रातः काल जगे। श्री राम जी रघुवंशियों के राजा हैं। श्री राम जी सब जानते हैं क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा। फिर भी श्री राम जी रघुवंशी के राजा हैं और राजा होने के नाते राजनीति का अनुपालन करना कर्तव्य है। राजनीति कहती है कि शत्रु से पहले साम नीति का अनुसरण करना चाहिए। पहले साम नीति का अनुसरण, न माने तब आगे और नीति का अनुसरण करना चाहिए। शत्रु के पास दूत भेज करके उनसे अपनी मांग रखनी चाहिए। न माने तब आगे की कार्य योजना बनानी चाहिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। सब मंत्रियों को बुलाए, जो खास लोग हैं, तब कपीस ऋक्षेश विभीषण आदि। सभी मंत्रियों को बुलाए और प्रभु ने कहा, कहू बेगी का करिए उपाय, जामवंत कह पद सिर नाये। कहू बेगी का करिए उपाय, जामवंत कह पद सिर नाये। बेगी माने शीघ्र कहिए, कहू बेगी शीघ्र कहिए। का करिए उपाय, का उपाय करिए माने क्या उपाय किया जाए। जामवंत कह पद सिर नाई। श्री जामवंत जी ने श्री रघुनाथ जी के चरण में सिर नवा करके अपना विचार देना शुरू किए। श्री जामवंत जी दूत को भेजने के पक्ष में हैं, दूत भेजने की सलाह दे रहे हैं और श्री राम जी इनकी सलाह से दूत को भेजने को तैयार हो रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।